प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे पावन चैनल बजर चैलेंज में। आखिर माता गांधारी ने पाकिस्तान को श्राप क्यों दिया? प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सुनते ही आपके मन को आंदोलित कर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत काल में दिया गया एक श्राप आज भी असर दिखा रहा है? क्या आपने सोचा है कि पाकिस्तान जैसी भूमि का पतन केवल राजनीति या हालात की वजह से नहीं, बल्कि एक मां के श्राप की वजह से हो रहा है? महाभारत का युद्ध केवल कुरुवंश के लिए विनाशकारी नहीं था। इस युद्ध में जिसने भी भाग लिया उसका परिणाम विनाश ही हुआ। लेकिन मित्रों, युद्ध का अंत असली अंत नहीं था। असली विनाश तो युद्ध के बाद शुरू हुआ, जब एक मां का हृदय टूट गया, जब उसके 100 पुत्र रणभूमि में गिर पड़े और उसी पीड़ा में उसने ऐसा श्राप दिया जिसका असर आज भी कलयुग में देखा जा रहा है। कल्पना कीजिए, एक मां जिसके 100 पुत्र हों और युद्ध के बाद उसके सामने सिर्फ चिता की लपटें रह जाएं। वह शोक, वह पीड़ा कैसी होगी? उसी वेदना में माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण और यदुकुल को श्राप दिया कि वे आपस में लड़कर नष्ट हो जाएं। और यही नहीं, उन्होंने अपने भ्राता के राज्य कांधार को भी श्राप दिया। मित्रों, वही कांधार आज के समय में पाकिस्तान की भूमि पर स्थित है और कहा जाता है कि माता गांधारी का वह श्राप अब भी उस भूमि पर असर डाल रहा है। यही कारण है कि आज पाकिस्तान आतंक, विभाजन, अशांति और विनाश की ओर बढ़ रहा है। क्या यह केवल एक संयोग है या सचमुच प्राचीन श्राप का प्रभाव? यही जानने के लिए आपको इस कथा को अंत तक सुनना होगा। प्रिय श्रोताओं, यह कथा केवल इतिहास नहीं है, बल्कि हमारे लिए गहरी चेतावनी है। धर्म से भटकने का परिणाम सदा ही विनाशकारी होता है और यही संदेश इस श्राप में छिपा हुआ है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, अधूरी कथा सुनना पाप है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। अब आइए हम चलते हैं उस क्षण में जब कुरुक्षेत्र का मैदान रक्त से लाल था, जहां माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खोकर आंसुओं और वेदना से कांपते हुए अपने हृदय से श्राप निकाला। एक ऐसा श्राप जिसने केवल यदुकुल ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में पाकिस्तान की भूमि तक को प्रभावित किया। तो आइए प्रिय मित्रों, एक पावन कथा के माध्यम से उस दिव्य श्राप को समझते हैं कि माता गांधारी ने पाकिस्तान की भूमि को श्राप क्यों प्रदान किया। एक समय की बात है, एक सरोवर के तट पर एक विशाल वट वृक्ष था। उसी पर एक कबूतर और कबूतरी परम शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन कबूतरी अपने स्वामी कबूतर के समीप बैठी और अत्यंत विनम्र स्वर में बोली, हे स्वामी, आज मैं तपोवन से होकर लौट रही थी। वहां जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरे अंतःकरण को व्यथित कर दिया। भाई भाई एक दूसरे के प्राणों के शत्रु बन बैठे हैं। कोई अपने भाई की संपत्ति हड़पने में लगा है, कोई अपने भाई की धर्मपत्नी को छीनने का दुस्साहस कर रहा है। छल, कपट और विश्वासघात का ऐसा दारुण दृश्य देखकर मेरा मन व्याकुल हो उठा। इसीलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूं कि मेरे 2 प्रश्नों का समाधान करें। यदि आप कृपा कर उत्तर देंगे तो मेरे हृदय को शांति प्राप्त होगी। कबूतर ने करुणामय स्वर में कहा, हे प्रिय, अवश्य तुम अपने प्रश्न कहो, मैं यथाशक्ति तुम्हें संतोषजनक उत्तर देने का प्रयास करूंगा। कबूतरी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है, भाई भाई का शत्रु क्यों बन जाता है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, जो व्यक्ति अपने ही भाई के हिस्से को हड़प लेता है उसे कैसी दंडनीय प्राप्त होती हैं? कबूतर बोला, हे प्रिय, तुम्हारे दोनों प्रश्न अत्यंत गंभीर और धर्म से जुड़े हुए हैं। जो कोई भी इनका मर्म समझकर अपने जीवन में धारण कर लेगा, वह कभी अपने भाई का विरोधी नहीं बनेगा, न उसकी संपत्ति का अतिक्रमण करेगा और न ही उसके गृहस्थ जीवन में विघ्न डालेगा। तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं एक कथा सुनाता हूं। यदि तुम श्रद्धा और ध्यानपूर्वक उस कथा को सुनोगी तो तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे। कबूतरी ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी, मैं वचन देती हूं कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और मनोनिग्रह के साथ सुनूंगी। कृपा कर अब आप कथा का आरंभ करें। तब कबूतर ने कहा, हे प्रिय, प्राचीन काल में विदर्भपुर नामक नगर था, जहां धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजा विक्रमादित्य का राज्य था। उनके महल में एक दिव्य नंदनवन था, जहां असंख्य सुगंधित पुष्प
और मधुर फलों से लदे वृक्ष थे, किंतु उन सब में एक वृक्ष अद्भुत था। उस पर स्वर्ण के फल लगते थे। राजा ने उसकी रक्षा हेतु विशेष व्यवस्था कर रखी थी ताकि कोई उस अमूल्य फल को चुरा न सके। एक दिन जब माली ने स्वर्ण फल गिने तो एक फल कम पाया। वह तत्काल राजा के पास पहुंचा और निवेदन किया। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने घोषणा की कि जो भी उस चोर को पकड़ेगा उसे महान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राजा के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े सूर्यवंश ने कहा, पिताश्री, आज रात्रि मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा ने अनुमति दी। सूर्यवंश रात में पहरा देने लगा, परंतु थोड़ी देर में निद्रा के वश होकर सो गया। प्रातःकाल उसने देखा कि एक और स्वर्ण फल चोरी हो गया है। दूसरी रात मध्यम पुत्र चंद्रवंश पहरा देने गया, किंतु वह भी नींद से हार गया और पुनः फल चोरी हो गया। यह क्रम देखकर राजा अत्यंत चिंतित हो उठे। दरबार में सब स्तब्ध थे। तभी सबसे छोटा पुत्र राघव आगे आया और विनीत स्वर में बोला, पिताश्री, आज की रात्रि मैं स्वयं पहरा दूंगा और उस चोर को अवश्य पकड़ लूंगा। हे प्रिय, यद्यपि राजा अपने छोटे पुत्र राघव से विशेष प्रसन्न न रहते थे, फिर भी उन्होंने उसे आज्ञा दी। राजा अपने छोटे पुत्र राघव को सदा अल्प बुद्धि समझते थे। जब राघव ने विनम्रता से निवेदन किया, पिताश्री, आज रात्रि मैं स्वयं पहरा दूंगा और उस चोर को अवश्य पकड़ लाऊंगा, तो राजा क्रोधित होकर बोले, हे बालक, तू क्या समझता है? क्या तुझसे यह कार्य संभव है? बड़े बड़े राजकुमार इस कार्य में विफल हो चुके हैं। तू अपने काम में लगा रहे, यह तेरे सामर्थ्य से बाहर है। किंतु राघव ने विनयपूर्वक बार बार प्रार्थना की और अंततः राजा ने अनिच्छा से अनुमति प्रदान कर दी। हे प्रिय, तब राघव ने निश्चय किया कि वह किसी भी परिस्थिति में निद्रा के वश नहीं होगा और चोर को अवश्य पकड़ लेगा। जब अर्धरात्रि का समय हुआ और 12 बजे का घंटा बजा, तभी उसने देखा कि आकाश से एक अद्भुत स्वर्णमयी चिड़िया उतरकर उस वृक्ष पर आ बैठी। वह स्वर्ण चिड़ी अपनी चोंच से एक स्वर्ण फल तोड़कर ले जाने लगी। राघव जाग रहा था। उसने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना साध कर छोड़ा। बाण चिड़िया को नहीं लगा, परंतु उसके पंख से टकराकर एक स्वर्ण पंख भूमि पर गिर पड़ा। चिड़िया पंख फड़फड़ाकर आकाश में उड़ गई। प्रातःकाल राघव ने वह स्वर्ण पंख लेकर पिता के सम्मुख प्रस्तुत किया और संपूर्ण घटना निवेदन की। पंख ऐसा अद्भुत, अलौकिक और कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। राजा विस्मित होकर बोले, यदि इस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर और अमूल्य है, तो स्वयं चिड़िया कितनी अद्भुत होगी। मैं चाहता हूं कि उस स्वर्ण चिड़ी को पकड़कर मेरे सम्मुख लाया जाए। हे प्रिय, इसके पश्चात राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र सूर्यवंश को उस कार्य के लिए प्रेषित किया। सूर्यवंश यात्रा करते करते तपोवन में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक वृक्ष की छाया में विश्राम करते देखा। सूर्यवंश ने धनुष उठाया और तीर चढ़ाकर उसका शिकार करने का विचार किया। तभी लोमड़ी ने पुकार कर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मैं जानती हूं कि तुम स्वर्ण चिड़ी की खोज में निकले हो। यदि तुम मेरी वाणी को मानोगे तो तुम्हारा कार्य सरल हो जाएगा। देखो, इसी मार्ग से सीधा चलते जाओ। सायंकाल जब तुम एक ग्राम में पहुंचोगे, वहां तुम्हें 2 धर्मशालाएं मिलेंगी। एक धर्मशाला अत्यंत सुसज्जित और भव्य होगी और दूसरी जर्जर व मलिन दिखाई देगी। स्मरण रखना, जिस धर्मशाला का स्वरूप सजीव और आकर्षक लगे, उसमें मत ठहरना। यदि तुम मेरी यह बात मानोगे तो तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। किंतु सूर्यवंश अहंकार से भर उठा। उसने हंसकर कहा, भाग जा यहां से, मुझे तेरी निरर्थक सलाह की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उसने लोमड़ी पर तीर छोड़ दिया, परंतु वह चतुराई से बचकर भाग गई। सूर्यवंश अपनी राह चलता रहा। संध्या समय वह ग्राम पहुंचा। वहां सचमुच मार्ग के दोनों ओर 2 धर्मशालाएं दिखाई दी। एक धर्मशाला अत्यंत सुसज्जित थी, जहां से गान और वादन की ध्वनियां आ रही थीं। दूसरी धर्मशाला मलिन, अंधकारमयी और उजाड़ सी प्रतीत हो रही थी। सूर्यवंश ने लोमड़ी की वाणी की अवहेलना की और भव्य धर्मशाला में प्रवेश किया। वहां के मनोरंजन में वह ऐसा डूबा कि शीघ्र ही उसे स्मरण ही न रहा कि वह स्वर्ण चिड़ी की खोज में निकला था। हे प्रिय, जो भी यात्री उस सजी सजाई धर्मशाला में प्रवेश करता था, वह अपने वास्तविक कार्य को भूल जाता था। उसी कारण सूर्यवंश भी स्वर्ण चिड़ी की खोज भूलकर
मोह माया में फंस गया। समय बीतता गया, सूर्यवंश वापस न लौटा। तब मध्यम पुत्र चंद्रवंश ने पिता से निवेदन किया, पिताश्री, अब मैं उस स्वर्ण चिढ़ी की खोज में प्रस्थान करूंगा। राजा ने अनुमति दी। चंद्रवंश भी उसी मार्ग से होकर तपोवन पहुंचा। वहां वही लोमड़ी उसे मिली और पूर्ववत सलाह दी, परंतु चंद्रवंश ने भी अहंकारवश उसकी वाणी को तुच्छ समझा और ध्यान न दिया। संध्या होते होते वह भी उसी ग्राम पहुंचा जहां 2 धर्मशालाएं थीं। वह भी उसी भव्य सुसज्जित धर्मशाला में ठहर गया। वहां के नृत्य गान और भोग विलास में वह ऐसा रम गया कि उसे न तो अपने उद्देश्य का स्मरण रहा और न ही घर लौटने का विचार। हे प्रिय, अंततः सबसे छोटे राजकुमार राघव ने पिता से निवेदन किया, पिताश्री, अब मैं उस स्वर्ण चिढ़ी की खोज में प्रस्थान करना चाहता हूं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। वे हंसते हुए बोले, जब मेरे बड़े दोनों पुत्र असफल होकर लौट आए तो तुझे सफलता कैसे मिलेगी? किंतु राघव ने बार बार प्रार्थना की और दृढ़ता दिखाई। अंततः राजा ने अनुमति प्रदान कर दी। राघव श्रद्धापूर्वक यात्रा पर निकला और चलते चलते तपोवन में पहुंचा। वहां लोमड़ी पुनः मिली। इस बार राघव ने उसकी वाणी को ध्यानपूर्वक सुना और विनम्रता से कहा, हे शुभेच्छु, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। मैं तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। राघव की सरलता और विनम्रता देखकर लोमड़ी प्रसन्न हो गई और बोली, तुम बड़े सुसंस्कारित और सद्गुणी राजकुमार हो। तुमने मेरी उपेक्षा नहीं की, न ही मुझ पर बाण चलाया, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगी जहां तुम्हें ठहरना है। यह कहकर लोमड़ी की पूंछ अद्भुत रूप से लंबी हो गई। राघव उस पर बैठ गया और क्षण भर में लोमड़ी आकाश में उड़ चली। उसने नदियों, मैदानों और पर्वतों को पार किया और थोड़ी ही देर में राघव को उस ग्राम में पहुंचा दिया। राघव ने लोमड़ी की वाणी का पालन किया और उजाड़ जर्जर धर्मशाला में ही ठहर गया। भव्य धर्मशाला की ओर उसने नेत्र तक न उठाए और उससे दूर रहा। हे प्रिय, दूसरे दिन प्रातः वह पुनः यात्रा पर निकला। थोड़ी दूरी पर वही लोमड़ी फिर से मार्ग में आ मिली। उसने कहा, अब मैं तुम्हें आगे का मार्ग बताती हूं, तुम सीधे चलते जाओ। मार्ग में एक विशाल दुर्ग मिलेगा जहां सैनिक पहरा देते होंगे, किंतु भय मत करना, उस समय वे सैनिक निद्रालीन होंगे। तुम निडर होकर भीतर चले जाना और कक्षों को पार करते हुए उस स्थान तक पहुंचना जहां एक साधारण लकड़ी के पिंजरे में स्वर्ण चिढ़ी बंद होगी। उसे उसी पिंजरे सहित उठा लेना और बाहर ले आना, परंतु स्मरण रखना, उस चिड़िया के समीप ही एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण पिंजरा भी रखा होगा जिस पर बहुमूल्य रत्न जड़े होंगे। उस आकर्षण में मत पड़ना। यदि भूलवश तुम स्वर्ण चिढ़ी को उस स्वर्ण पिंजरे में रख दोगे तो पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ न मिलेगा। इतना कहकर लोमड़ी ने पुनः अपनी पूंछ पर राघव को बैठाया और कुछ ही क्षणों में दुर्ग के समीप पहुंचा दिया। हे प्रिय, अब राघव ने देखा कि वास्तव में दुर्ग के पहरेदार निद्रा में लीन हैं। उसने साहसपूर्वक भीतर प्रवेश किया और शीघ्र ही उस कक्ष तक पहुंच गया जहां साधारण पिंजरे में स्वर्ण चिढ़ी बंद थी। उसके समीप 3 स्वर्ण फल भी रखे हुए थे। राघव ने पहचान लिया कि ये वही स्वर्ण फल हैं जो उसके पिता के नंदनवन से चोरी हुए थे। स्वर्ण चिढ़ी का सौंदर्य इतना दिव्य था कि राघव उसे निहारता ही रह गया। वह उसे उठाने ही वाला था कि उसकी दृष्टि समीप रखे एक अद्भुत स्वर्ण पिंजरे पर पड़ी। उसमें विभिन्न रत्न जड़े थे और वह अत्यंत मनोहर प्रतीत होता था। उस पिंजरे को देखकर राघव के मन में क्षण भर के लिए लोभ उत्पन्न हो गया। जब उस बालक राघव ने सोने की चिड़िया को सोने के पिंजरे में बैठाया, तब वही उसकी भूल का कारण बना। लोमड़ी का उपदेश वह विस्मृत कर बैठा। जैसे जीव मोह के वश होकर गुरु की आज्ञा भूल जाता है, वैसे ही राघव ने भी उस समय विवेक खो दिया। ज्यों ही सोने की चिड़िया उस पिंजरे में गई, उसने तीव्र स्वर से कलरव करना आरंभ किया। प्रभु की लीला देखो, उसी कलरव से प्रहरी जाग उठे और राघव को पकड़ डेडी आच लिया। कबूतर कहता है, हे प्रिय, उस क्षण उसे स्मरण आया कि लोमड़ी ने पहले ही चेताया था, परंतु अब पश्चाताप करने का अवसर शेष न था। सैनिक उसे राजसभा में ले गए। राजा ने कठोर वचन कहे, तुमने मेरे दुर्ग में चोरी की है, इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। परंतु उसी राजा ने एक अवसर भी दिया और बोला, यदि तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला कर दो
तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा और सोने की चिड़िया भी प्रदान करूंगा। राघव के प्राण संकट में थे। बाहर आया तो लोमड़ी पुनः मार्ग में मिली। उसने सब वृत्तांत सुनाया। लोमड़ी बोली, हे बालक, मैंने तुझे सावधान किया था, पर तूने मेरी वाणी पर विश्वास न किया। यही जीव का स्वभाव है कि गुरु की बात टाल देता है और संकट में फंसता है। अब मेरी सहायता व्यर्थ है। कबूतर कहता है, हे प्रिय, राघव ने करुण स्वर में कहा, मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई। अब तुम्हारे बिना मेरा उद्धार नहीं। उसकी विनती सुनकर लोमड़ी का हृदय पिघल गया। उसने कहा, जाओ, मैं तुम्हें पुनः मार्ग दिखाती हूं। आगे एक दुर्ग मिलेगा जहां अस्तबल में सोने का घोड़ा होगा। तुम उसे ले लेना, किंतु स्मरण रहे वहां 2 जीन होंगी, एक सोने की, दूसरी पुरानी चमड़े की। पुत्र, सोने की जीन को मत छूना, वहीं तुम्हें बांध लेगी। केवल पुरानी जीन से उसे बांधकर शीघ्र बाहर निकल आना। राघव ने वचन दिया कि वह लोमड़ी की आज्ञा का पालन करेगा। लोमड़ी ने उसे अपनी पूंछ पर बैठाकर दुर्ग के समीप पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर राघव ने देखा कि सेवक निद्रा में है। वह अस्तबल में गया और उस अद्भुत सोने के घोड़े को देखा। सचमुच वह घोड़ा किसी दिव्य लोक का प्रतीत होता था। उसने उसे खोला और बाहर ले जाने लगा, परंतु तभी उसकी दृष्टि उस स्वर्ण जीन पर पड़ी। वह रत्न झटित थी, अत्यंत सुंदर। मोह ने फिर विवेक हर लिया। उसने सोचा, इतने सुंदर घोड़े पर यह पुरानी जीन कैसी शोभा देगी, और सोने की जीन को बांध दिया। ज्यों ही स्वर्ण जीन बांधी, घोड़ा तीव्र स्वर से हिनहिनाने लगा। सेवक जाग उठे और राघव को पकड़कर बांध दिया। कबूतर कहता है, हे प्रिय। सैनिक उसे राजा के सम्मुख ले आए। राजा ने कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने का अपराध किया है, अब तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। परंतु उसने फिर अवसर दिया और कहा, यदि तुम उस महल से सुंदर राजकुमारी को मेरे पास लाकर दो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और यह स्वर्ण घोड़ा इनाम में दूंगा। हे प्रिय। बेचारा राघव फिर से एक नई विपत्ति में फंस गया। उसे विवश होकर राजा की शर्त माननी पड़ी और वह सोने के महल की खोज में निकल पड़ा। मार्ग में कुछ ही दूर गया था कि वहीं लोमड़ी फिर मिल गई। आश्चर्य यह कि उस लोमड़ी को सब बातों का पहले से ही ज्ञान था। उसने कहा, देखा पुत्र, इस बार भी मेरी वाणी की अवहेलना की और इसी कारण फिर संकट में पड़े। यदि मेरी बात मान लेते तो यह दुर्दशा न होती। फिर भी मुझे तुम पर दया आ रही है। आओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी और तुम्हें सोने के महल तक पहुंचा दूंगी। लोमड़ी ने कहा, महल के बाहर ही कहीं छिपकर बैठ जाना। जब संध्या समय राजकुमारी तालाब में स्नान करने बाहर आएगी, तब तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना और तनिक भी भय मत करना। जैसे ही तुम उसे स्पर्श करोगे, वह तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाएगी। किंतु ध्यान रहे, उसे सीधे अपने साथ ले आना, उसे पुनः महल में मत जाने देना। राजकुमारी तुम्हें छल से कहेगी कि मैं अपने माता पिता से मिलकर आती हूं, परंतु उसकी वाणी पर विश्वास मत करना, अन्यथा फिर से संकट में फंस जाओगे। कबूतर कहता है, हे प्रिय। इतना कहकर लोमड़ी ने राघव को अपनी पूंछ पर बिठाया और वायु वेग से उड़कर उसे उस सोने के महल के समीप पहुंचा दिया। वहां राघव एक वृक्ष की ओट में छिपकर बैठ गया। संध्या हुई। राजकुमारी स्नान करने के लिए बाहर आई। राघव ने साहस बटोरा और आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके स्पर्श मात्र से राजकुमारी राघव के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और मधुर वाणी में बोली, हे राजकुमार, जहां भी ले जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मुझे कुछ क्षण दो, मैं अपने माता पिता से मिलाऊं। राघव ने लोमड़ी की वाणी स्मरण की और कहा, नहीं, यह उचित नहीं, तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। किंतु राजकुमारी ने करुण स्वर में रोना आरंभ कर दिया। इतनी सुंदरी कन्या के आंसुओं को देख राघव का हृदय पिघल गया। वह मोहवश बोला, ठीक है, तुम थोड़ी देर के लिए जाओ, पर शीघ्र लौट आना। कबूतर कहता है, हे प्रिय। जैसे ही राजकुमारी ने महल में कदम रखा, प्रहरी जाग उठे और उन्होंने राघव को पकड़ लिया। राघव ने मन ही मन बहुत पश्चाताप किया, किंतु अब क्या हो सकता था। सैनिक उसे राजा के सामने ले गए। राजा क्रोधित हुआ और बोला, इस राजकुमार को तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। यह आदेश सुनकर राघव रोने और गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने कुछ समय विचार किया और कहा, मेरा आदेश वापस नहीं हो सकता, परंतु यदि तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। राघव ने कहा, ठीक है, आप जो भी कहेंगे
मैं करूंगा। तब राजा ने कहा, मेरे महल के ठीक सामने एक विशाल पर्वत है। उसकी उपस्थिति से मेरे महल की शोभा नष्ट होती है। यदि तुम 8 दिनों में उस पर्वत को खोदकर समतल कर दो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और अपनी राजकुमारी का विवाह भी तुम्हारे साथ कर दूंगा। राघव निराश मन से महल के बाहर आया और उस विशाल पर्वत को देखने लगा। उसके हाथ में केवल एक छोटी सी कुदाल थी। सोचने लगा, इतने बड़े पर्वत को 8 दिनों में कैसे खोद पाऊंगा। परंतु जीवन की रक्षा के लिए उसने पर्वत खोदना आरंभ किया। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। निरंतर परिश्रम करने पर भी वह पर्वत का केवल एक कोना ही खोद सका। कबूतर कहता है, हे प्रिय, 7वें दिन के अंत में वह अत्यंत दुखी होकर बैठ गया। अपने ही ऊपर क्रोधित होने लगा और मन ही मन बोला, हाय, यदि मैंने लोमड़ी की वाणी को मान लिया होता तो यह दिन न देखना पड़ता। उसने हर बार मुझे सत्य मार्ग दिखाया और मैंने हर बार उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। इसी कारण मैं बार बार विपत्ति में पड़ा। हे प्रिय राघव, व्याकुल होकर बैठा था कि तभी उसके चरणों के समीप लोमड़ी की पवित्र पूंछ लहराती दिखी। दृष्टि उठाई तो वही दयामयी लोमड़ी उसके समक्ष खड़ी थी। लोमड़ी ने कृपा भरी मुस्कान के साथ कहा, वत्स, इस बार तो मेरी सहायता करने की इच्छा न थी, किंतु तुम्हें श्रम करते हुए देखकर मेरे हृदय में करुणा जागी और मैं तुम्हारे लिए आई हूं। अब तुम विश्राम करो, शेष कार्य मैं स्वयं पूर्ण कर दूंगी। राघव ने निश्चय किया कि अब वह लोमड़ी के वचनों का पालन करेगा। वह मौन होकर एक ओर शयन करने चला गया और शीघ्र ही निद्रा में लीन हो गया। प्रातः जब वह जागा तो उसकी नेत्रों को विश्वास ही न हुआ। विशाल पर्वत का कहीं नामो निशान न था। वहां केवल महल का दिव्य और मनोरम दृश्य प्रस्फुटित हो रहा था। राघव राजा के पास पहुंचा। राजा उसकी सिद्धि से प्रसन्न हुआ और वचनानुसार उसका विवाह राजकुमारी के साथ संपन्न कर दिया। राघव जब उस सौम्य राजकुमारी के संग मार्ग पर बढ़ा तो पुनः वही लोमड़ी प्रकट हुई। उसने हर्षपूर्वक कहा, बधाई हो राजकुमार। राजकुमारी संग तुम्हें देखकर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। अब समय है कि तुम सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करो, क्योंकि वे भी तुम्हारे ही योग्य हैं। राघव ने कहा, हे देवी, यह कैसे संभव होगा। मैं तो इस राजकुमारी को उस राजा के पास ले जा रहा हूं जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। लोमड़ी ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, ऐसा अन्याय मत करना। अब यह राजकुमारी तुम्हारी धर्मपत्नी है। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कार्य करोगे तो सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी सहज ही तुम्हें प्राप्त होंगी। सर्वप्रथम इस राजकुमारी को सोने के घोड़े वाले राजा के पास ले जाओ। वह राजकुमारी को देखकर प्रसन्न होगा और प्रसन्नता में तुम्हें सोने का घोड़ा देगा। तब तुम घोड़े पर आरूढ़ होकर सबसे विदा लेना। अंत में जब राजकुमारी से विदा लेने जाओ तो उसका हाथ पकड़कर उसे भी घोड़े पर बिठा लेना और तत्क्षण घोड़े को दौड़ा देना। यह दिव्य सोने का घोड़ा इतना तीव्रगामी है कि समस्त संसार का कोई घोड़ा उसकी गति की बराबरी नहीं कर सकता। राघव ने उसी प्रकार किया। सोने के घोड़े वाले राजा ने उसे इनाम स्वरूप घोड़ा दिया। राघव ने घोड़े पर आरूढ़ होकर सबको प्रणाम किया और राजकुमारी को भी संग ले तीव्रगामी घोड़े से किले से बहुत दूर निकल आया। मार्ग में पुनः लोमड़ी एक वृक्ष के नीचे प्रतीक्षारत मिली। उसने प्रसन्न होकर कहा, शाबाश वत्स, अब समय है कि तुम सोने की चिड़िया प्राप्त करो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वह इस दिव्य घोड़े को देखकर अति प्रसन्न होगा। तब तुम कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दो, तत्पश्चात मैं घोड़ा तुम्हें सौंपूंगा। जैसे ही वह पिंजरा तुम्हारे हाथ में आए तुम उसे शीघ्र ग्रहण कर लेना और घोड़े को दौड़ा देना। इस प्रकार चिड़िया भी तुम्हारे अधिकार में आ जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ न सकेगा। हे प्रिय, राघव ने इस बार भी लोमड़ी के वचनों का पूर्णतः पालन किया और सफलता उसके चरणों में आ गिरी। जैसा लोमड़ी ने संकेत किया था वैसा ही हुआ। राघव राजकुमारी के साथ सोने के घोड़े पर बैठा रहा। जब राजा ने सोने की चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में सौंपा तो उसने तत्क्षण घोड़े को दौड़ा दिया। सोने का घोड़ा मानो वायु से वार्ता करने लगा। कुछ ही दूरी तय करने पर पुनः लोमड़ी मार्ग में मिली। राघव ने विनम्र भाव से कहा, हे मातृपिणी,
आपने मुझे अतुल्य सहयोग प्रदान किया। आपके ही कारण मुझे सोने की चिड़िया, सोने का घोड़ा और अपूर्व सुंदरी राजकुमारी प्राप्त हुई। बताइए, मैं आपको क्या दान करूं? मैं कृतज्ञ भाव से आपको कुछ देना चाहता हूं। तब लोमड़ी ने गंभीर वाणी में कहा, यदि तुम सच में प्रसन्न हो तो मेरे लिए एक ही कार्य करो। मुझ पर एक बाण चलाकर मेरा शरीर त्यागा दो। यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपकार होगा। राघव व्याकुल होकर बोला, हे मातरूपिणी, यह कैसे संभव है? आपने मुझे जीवन दान और समृद्धि दी और मैं कृतज्ञ बनकर आपको वध कर दूं, यह तो कभी नहीं हो सकता। यह सुनकर लोमड़ी ने गहन विषाद से कहा, यदि तुम यह नहीं कर सकते तो ठीक है, किंतु जाते जाते तुम्हारी भलाई के लिए दो बातें कह देती हूं। इन्हें हृदय में अंकित रखना। पहली यह कि कभी भी किसी कुएं की प्राचीर, दीवार पर मत बैठना। दूसरी यह कि उन लोगों के लिए कभी धन व्यय मत करना जिन्हें मृत्युदंड, फांसी दिया जाना निश्चित हो। कबूतर कहता है, हे प्रिय, राघव ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हे मातरूपिणी, आपकी बातें मेरी समझ से परे हैं। मैं भला कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और जिन्हें मृत्युदंड दिया जा रहा है उन पर धन क्यों व्यय करूंगा? परंतु लोमड़ी ने उत्तर नहीं दिया। उसने केवल विदा कहा और अंतर्धान हो गई। राघव पुनः सोने का घोड़ा दौड़ाता हुआ राजकुमारी और सोने की चिड़िया के पिंजरे के साथ आगे बढ़ा। शीघ्र ही वह उस ग्राम में पहुंचा जहां दोनों धर्मशालाएं थीं। ग्रामवासी और विशेषकर बालक यह अद्भुत दृश्य देखने बाहर आ गए। सोने के घोड़े पर राजकुमारी सहित बैठा राजकुमार देखकर सब विस्मित रह गए। इतने में राघव ने देखा कि ग्राम के उपवन में जनसमूह एकत्र है और कोलाहल हो रहा है। पूछने पर झांत हुआ कि दो व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया जाने वाला है। राघव वहां पहुंचा तो देखा कि वे कोई और नहीं बल्कि उसके अपने भ्राता सूर्यवंश और चंद्रवंश हैं। कबूतर कहता है, हे प्रिय, भ्राता चाहे जैसा भी हो किंतु भ्राता तो होता ही है। राघव ने ग्रामवासियों से निवेदन किया, इनके आरण मैं चुका दूंगा, कृपया इन्हें जीवन दान दीजिए। बहुत विनय करने पर ग्रामवासी मान गए और दोनों को मुक्त कर दिया। राघव अपने भाइयों को लेकर महल की ओर चला। मार्ग में एक वन स्थल पर कुआं आया। राघव ने राजकुमारी से कहा, आओ कुछ समय यहीं विश्राम करते हैं, शीतल जल पीकर आगे बढ़ेंगे। परंतु वह लोमड़ी की वाणी भूल चुका था। जैसे ही राघव राजकुमारी सहित कुएं की प्राचीर पर बैठा, उसके भ्राता मन में ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने सोचा, यह सब वैभव और यश इसे ही मिल गया। कल तक जिसे मूर्ख समझा जाता था आज वही बुद्धिमान कहा जाएगा। दोनों ने षड्यंत्र करके अवसर पाकर छोटे भ्राता राघव को कुएं में धकेल दिया। तत्पश्चात सोने का घोड़ा, राजकुमारी और सोने की चिड़ियां लेकर वे राज्य लौट आए। राजा को उन्होंने कहा, हे पिताश्री, हम ही सोने की चिड़ियां लाए हैं। इसी ने उद्यान के स्वर्ण फल चुराए थे। हम सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी लाए हैं। राजा प्रसन्न हुआ। राज्य में उत्सव होने लगा, किंतु राजकुमारी के नेत्र अश्रुपूर्ण थे। वह भोजन भी त्याग चुकी थी। सोने का घोड़ा भी आहार छोड़ बैठा। कबूतर कहता है, हे प्रिय, जब सोने की चिड़िया ने भी दाना पानी त्याग दिया, सोने का घोड़ा भी नाचना और खाना बंद कर बैठा, तब राजा ने अनेक उपाय किए, किंतु न तो राजकुमारी प्रसन्न हुई, न सोने का घोड़ा और न ही चिड़िया। उधर छोटा राजकुमार राघव गहरे कुएं में जा गिरा, परंतु प्रभु की कृपा से उसका प्राण नहीं निकला, क्योंकि कुएं में जल अत्यल्प था। वहीं बैठे बैठे उसे लोमड़ी की वाणी स्मरण हुई। वह मन ही मन पश्चाताप करने लगा, यदि मैंने उसकी आज्ञा मानी होती तो न घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठता और न ही अपने कपटी बंधुओं की सहायता करता, तब आज इस दुर्दशा में न फंसता। कबूतर कहता है, हे प्रिय, जैसे ही राघव ने लोमड़ी को स्मरण किया, वैसे ही लोमड़ी कुएं के पास प्रकट हुई और बोली, राजकुमार, मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि कुएं की दीवार पर मत बैठना और उन नराधमों की सहायता मत करना जिन्हें मृत्यु का दंड मिला हो, किंतु तूने मेरी वाणी की अवहेलना की। अब अंतिम बार मैं तेरी रक्षा करती हूं, मेरी पूंछ पकड़कर बाहर निकला। इतना कहकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में डाली। वह पूंछ दिव्य आशीर्वाद से लंबी होती गई और राघव तक जा पहुंची। राघव ने पूंछ पकड़ी और बाहर निकल आया। तब लोमड़ी ने कहा, अब तू अपने घर जा, परंतु सावधान रहना,
तेरे भाई तेरे प्राणों के शत्रु हैं, वे अवश्य तुझे मारने का प्रयत्न करेंगे। कबूतर कहता है, हे प्रिय, राघव ने मार्ग में एक भिक्षुक देखा। करुणा भाव से उसने अपने उत्तम वस्त्र उस भिक्षुक को दान कर दिए और स्वयं उसके मैले कपड़े धारण कर लिए। इस भेष में जब वह अपने महल पहुंचा तो आश्चर्यजनक घटना घटी। सोने का घोड़ा आनंद से नृत्य करने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़ियां फुदकने लगी और मधुर गीत गाने लगी। राजकुमारी ने अपने नेत्रों के आंसू पोंछ डाले और प्रसन्न मुखमंडल से चमक उठी। राजा यह देखकर चकित हुआ और उसने राजकुमारी से पूछा, बताओ, यह सुख का कारण क्या है? तब राजकुमारी बोली, महाराज, आपके बड़े और मझले पुत्रों ने छोटे राजकुमार के साथ छल किया है और वही छल आपके साथ भी किया, किंतु आज आपका छोटा राजकुमार सकुशल यहां लौट आया है। उसी से मेरा विवाह हुआ है और उसी के साथ मैं प्रसन्न रह सकती हूं। इतना कहकर राजकुमारी ने मैले वस्त्रधारी उस भिखारी की ओर संकेत किया। कबूतर कहता है, हे प्रिय, राजा ने उस भेष में खड़े अपने छोटे राजकुमार को पहचान लिया। उसके मन का अज्ञान मिट गया। उसने अनुभव किया, मेरा छोटा पुत्र मूर्ख नहीं वरन सबसे बुद्धिमान और पराक्रमी है। तब राजा ने उसे हृदय से अपनाया और उसका स्नेह बढ़ा दिया। उसने निश्चय किया कि वही पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा ने सबको उपदेश देते हुए कहा, भाई को कभी भी भाई की पत्नी पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, न ही उसके अधिकार का अपहरण करना चाहिए। जो भी लालचवश अपने ही भाई का अनिष्ट करता है वह दंड का भागी होता है। और इस प्रकार राजा ने बड़े और मझले राजकुमार को उनके अधर्मपूर्ण कृत्यों के लिए दंडित करने का निर्णय लिया। कबूतर कहता है, हे प्रिय, सत्य और धर्म की विजय हुई। राज्य में पुनः शांति, आनंद और धर्म का प्रकाश फैल गया। कबूतर कहता है, हे प्रिय, जब राजा ने अपने दोनों बड़े पुत्रों को राज्य से सदा के लिए निष्कासित कर दिया, तब उसने बड़े हर्षोल्लास और मंगलगान के साथ अपने छोटे राजकुमार का राजकुमारी के संग विवाह संपन्न किया। इसके पश्चात राजकुमार अपनी पत्नी सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा, परंतु वह उस लोमड़ी को कभी नहीं भूला जिसने संकट के समय उसकी रक्षा की थी। एक दिन अवसर निकालकर वह तपोवन में उस लोमड़ी की खोज करने निकला। बहुत ढूंढने पर उसने एक वृक्ष के खोखले भाग में उसे बैठा हुआ पाया। लोमड़ी अत्यंत कृशकाय और उदास दिख रही थी। राजकुमार को देखते ही उसने कहा, आओ राजकुमार, आज यहां कैसे आना हुआ? राजकुमार बोला, मैं विशेष रूप से तुम्हें खोजने ही आया हूं। चलो मेरे नंदन वन में निवास करो, वहां तुम्हें किसी प्रकार का दुहक न होगा। यहां तपोवन में न तो आहार की सुविधा है और न ही सुरक्षा। वन्य पशुओं और शिकारी का भय भी सदा बना रहता है। इस पर लोमड़ी बोली, नहीं राजकुमार, मैं यहीं ठीक हूं और अब तुम्हें मेरे दुखों से क्या प्रयोजन? तुम्हारा कार्य तो पूर्ण हो गया। तुम राजकुमारी के संग सुखपूर्वक राज्य करो। कबूतर कहता है, हे प्रिय, यह सुनकर राजकुमार ने कहा, नहीं, तुम्हारा मुझ पर महान उपकार है। मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूं और अपने साथ ही रखना चाहता हूं। राजकुमारी भी तुमसे मिलने की इच्छा रखती है। तब लोमड़ी बोली, यदि सचमुच मुझे पुरस्कार देना चाहते हो तो एक कार्य कर दो। जैसे मैंने पूर्व में कहा था, तुम मुझ पर बाण चलाकर मुझे मुक्त कर दो। वस्तुतः मैं लोमड़ी नहीं हूं। एक दुष्ट जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया था। इस कारण मुझे लोमड़ी का रूप धारण करना पड़ा। वास्तव में मैं उसी देश का राजकुमार हूं जहां की राजकुमारी अब तुम्हारी धर्मपत्नी है। वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। यदि तुम मुझ पर बाण चलाकर इस बंधन से मुक्त कर दोगे तो मैं पुनः अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा और अपने देश लौट सकूंगा। कबूतर कहता है, हे प्रिय, यह सुनकर छोटा राजकुमार चकित रह गया। उसने तत्काल धनुष पर बाण चढ़ाया और लोमड़ी पर छोड़ दिया। बाण लगते ही लोमड़ी भूमि पर गिर पड़ी और उसी क्षण उसमें से एक सुंदर राजकुमार प्रकट हुआ। दोनों राजकुमार परस्पर आलिंगनबद्ध हुए और हर्षित मन से महल लौट आए। राजकुमारी अपने भाई को पाकर आनंद से भर उठी। कबूतर कहता है, हे प्रिय, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। तुम्हारा पहला प्रश्न था, भाई भाई का शत्रु क्यों बन जाता है? तो समझ लो, धन के मोह और लोभ में पड़कर मनुष्य अपने ही भाई जैसे पवित्र संबंध को भूल जाता है और वैभव की लालसा में उसकी हत्या तक कर डालता है।
किंतु ऐसा करने वाला अंततः सर्वनाश को प्राप्त होता है, जैसे राजकुमार के भाइयों के साथ हुआ। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, जो भाई अपने भाई का हिस्सा हड़प लेता है उसकी क्या गति होती है? तो स्मरण रखो, ऐसा करने वाले को अंततः घर से निकाला जाता है, उसे भटकना पड़ता है। जैसे राजा ने अपने बड़े और मझले पुत्रों को राज्य से निकालकर भटकने को विवश किया। अतः हे प्रिय, भाई भाई के पवित्र बंधन को कभी कलंकित नहीं करना चाहिए। जहां भाई भाई में प्रेम बना रहता है, वही घर सच्चे स्वर्ग के समान होता है। कबूतरी कहने लगी, हे स्वामी, आज की कथा सुनकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा। वास्तव में भाई का धर्म यही है कि वह सदैव अपने भाई की सहायता करे, कभी उसका नाश न करे। प्रिय मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि अन्याय, अहंकार और अधर्म चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका परिणाम सदैव विनाश ही होता है। इतिहास इसका साक्षी है कि धर्म से भटकने वाला कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे जीवन में भी यदि हम धर्म, सत्य और सदाचार का पालन करें तो चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों न आए, अंततः विजय हमारी ही होगी। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। मित्रों, यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब हम अच्छाई और सत्य की बातों को साझा करते हैं तो वह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाती है। इसलिए निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पावन चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही और दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं मिलती रहें। धर्म की राह पर चलें, सत्य का साथ दें और जीवन को सफल बनाएं।